नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम महाभारत के एक प्रमुख पात्र विदुर जी के बारे में चर्चा करेंगे। विदुर के बारे में हम सब लोग जानते हैं, लेकिन उनके बारे में चर्चा बहुत कम होती है। जबकि विदुर धृतराष्ट्र के सगे भाई थे। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर ये एक ही पिता के संतान थे, यानी कि महर्षि व्यास की संतान थे। विदुर ने हमेशा साहस का परिचय दिया। वो जब जुआ का खेल हो रहा था कौरव और पांडवों के बीच में, तब विदुर ने इस खेल का बहुत विरोध किया। उन्होंने धृतराष्ट्र को पहले ही बोल दिया था कि ये जो जुए की आज्ञा आप दे रहे हैं, जुआ खेलने की जो आज्ञा दे रहे हैं, ये सारे कुल पर संकट लाएगा और आपका ये पुत्र दुर्योधन बहुत ही दुर्बुद्धि है, आप इस पर नियंत्रण नहीं रखते। इस तरीके की बातें विदुर ने धृतराष्ट्र से कही थी। विदुर ने धृतराष्ट्र से जो भी संवाद किया उसका एक अलग से ग्रंथ ही बन गया है, जिसे विदुर नीति कहा जाता है। जैसे श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ उसे गीता के नाम से हम सब जानते हैं, इसी तरीके से धृतराष्ट्र और विदुर के बीच में जो संवाद हुआ उसे विदुर नीति के नाम से एक पृथक छोटी सी पुस्तक बना दी गई है, जिसका कि विद्वानों के बीच में समुचित आदर है। लेकिन फिर भी विदुर के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। विदुर ने चूंकि जुए का विरोध किया, इसलिए दुर्योधन विदुर का सम्मान नहीं करता था। उसने विदुर को बहुत अपमानित किया और बोला कि आप हमसे पोषित हैं, किंतु शत्रुओं की बातें करते हैं आप। यानी कि विदुर जो न्याय की बातें करते थे, नीति की बातें करते थे, दुर्योधन को वो बातें पसंद नहीं थी। दुर्योधन ने एक बार उनसे कहा भी कि आप चाहें तो हमारा राज्य छोड़ करके जा सकते हैं। और जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था सभा में और युधिष्ठिर द्रौपदी को जुए में हार गए थे, तब सबसे पहले दुर्योधन ने विदुर से ही कहा कि पकड़ करके द्रौपदी को हमारी सभा में लाओ। दुर्योधन ने इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि विदुर उसके पिता के समान थे, यानी कि धृतराष्ट्र के सगे छोटे भाई थे, यानी कि विदुर दुर्योधन के सगे चाचा थे। उसके पिता धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे और द्रौपदी के ससुर थे। इसके बावजूद भी उसने विदुर से कहा कि जाकर के द्रौपदी को पकड़ करके हमारे सामने प्रस्तुत करो। विदुर इससे बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और दुर्योधन को उन्होंने क्या क्या बातें कहीं, ये आप जरा ग्रंथ में ही देखिए। ये चित्र देखिए साथियों, जुए का खेल हो रहा है, पांडव और कौरव बैठे हुए हैं और ये दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा है। और इधर देखिए दुर्योधन विदुर से क्या कह रहा है। विदुर यहाँ आओ, तुम जाकर पांडवों की प्यारी और मनोकूल पत्नी द्रौपदी को यहाँ ले आओ। वह पापाचारिणी शीघ्र यहाँ आए और मेरे महल में झाड़ू लगाए। उसे यहीं दासियों के साथ रहना होगा। तब विदुर देखिए कितने साहस पूर्वक ये बात कहते हैं और बिना भय के कहते हैं, ओ मूर्ख, तेरे जैसे नीच के मुंह से ही ऐसा दुर्वचन निकल सकता है। अरे तू काल पास से बंधा हुआ है, इसलिए कुछ समझ नहीं पाता। तू ऐसे ऊंचे स्थान में लटक रहा है जहां से गिरकर प्राण जाने में अधिक विलंब नहीं। किंतु तुझे इस बात का पता नहीं है। तू एक साधारण मृग होकर व्याघ्रों को अत्यंत क्रुद्ध कर रहा है। यानी कि विदुर का कहना है कि दुर्योधन तुम एक मृग के समान हो, हिरण के समान हो, और पांडव सिंह के समान हैं। तुम उनसे शत्रुता मोल लेकर के अपना अनर्थ कर रहे हो। विदुर की प्रशंसा इस बात में होनी चाहिए साथियों कि विदुर हमेशा अपनी बात भले ही सामने वाले को कटु लगे लेकिन कहते थे। और विदुर चूंकि धर्मात्मा थे, महाभारत ग्रंथ में जैसा कि उनका वर्णन है कि वो धर्मात्मा के रूप में उन्हें चित्रित किया गया है, तो विदुर ने कभी भी नीति से अलग हट करके कोई बात नहीं कही। अगर दुर्योधन उनकी बात मान लेता तो वो विनाश से बच जाता। वो स्वयं भी राज्य करता और पांडवों को उनका राज्य दे करके भ्रात प्रेम का उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकता था। लेकिन
विदुर की बात ना मान करके उसने अपने विनाश को स्वयं आमंत्रित कर लिया। विदुर ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी बात को कहने में डरते नहीं थे। धृतराष्ट्र को उन्होंने एक बार कहा, धृतराष्ट्र ने उन्हें बुलाया कि मुझे नींद नहीं आ रही, मैं क्या करूं? तो विदुर ने सीधे उनसे कहा कि एक व्यक्ति जो अपने से बलवान लोगों से शत्रुता ले लेता है उसे रात को नींद नहीं आती। कई और उदाहरण उन्होंने दिए कि जिसे नींद नहीं आती, लेकिन उनमें से एक बात ये भी कही, यानी कि धृतराष्ट्र को वो इस बात का इशारा कर रहे थे कि पांडवों से आप जो शत्रुता मोल ले रहे हैं, कहीं ये तो कारण नहीं है आपके अनिद्रा का। यानी कि राजा हो या कोई और हो, वो अपनी बात को प्रमुखता के साथ कहते थे। और ऐसे लोगों की बात पर ध्यान जरूर देना चाहिए और बहुत संभव ऐसा करना चाहिए कि उनकी बातें मान लेना चाहिए। अगर दुर्योधन विदुर की बातें मान लेता तो अपना और अपने कुल का विनाश ना करवाता। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। और हाँ, महाभारत बहुत ही उत्कृष्ट ग्रंथ है साथियों, इसका अध्ययन जरूर करना चाहिए। हम देश विदेश की कहानियों और ग्रंथों की चर्चा करते हैं, लेकिन हमारे पास में इतना महान ग्रंथ उपलब्ध है जिसमें दुनिया की सारी बातें दी हुई हैं। हमारे सारे संकटों का समाधान बहुत ही रोचक तरीके से दिया हुआ है, लेकिन हम इसके बारे में उदासीन क्यों रहते हैं? तो आपको एक बार फिर नमस्कार। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।